अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे थे पोस्ट ऑफिस बिल पे करने। तो ये रास्ते में आप देख सकते हैं एक रिक्शे के ऊपर लिखा हुआ था कि ना, एक कब्र पे लिखा था मंजिल तो मेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। तो ये रिक्शे के पीछे इतनी पोइट्री और इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ मैं। तो हम जा रहे थे पोस्ट ऑफिस, हमने बिल पे करना था। तो रास्ते में जो अभी ट्रैफिक वगैरह जो है आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। इस टाइम मोस्टली जो है ना ऑफिस वगैरह से छुट्टी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। तो जी हम जा रहे थे, तो ये रास्ते में वीगो 4 X4 जो था, ये भी मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। मुझे बहुत प्यारा लगा माशाल्लाह। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना, ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मुझे वैसे भी गाड़ियों का बहुत शौक़ है। और ये अब हम चौक में आ चुके थे, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश था और बड़ी मुश्किल से हम लोग जा रहे थे। अम्मी ने जो है ना वो कहा कि बिल पे करना है। तो मैंने कहा आप परेशान क्यों होती हैं, मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी का बेटा बनी हुई हूँ। जब भी मेरा दिल करता है मैं अम्मी को कहती हूँ मैं ये काम कर देती हूँ, आप परेशान ना हो। तो फाइनली हम आ चुके थे पोस्ट ऑफिस और हमने बिल पे कर लिया था। शुक्र है पोस्ट ऑफिस बंद नहीं हुआ। अगर बंद हो जाता तो फिर हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ना था। तो आप देख सकते हैं मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा था, बादल वगैरह जो हैं वो निकले हुए थे। तो हमने बिल पे कर लिया था। अब हम घर वापस आ रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद की जो GC यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हमारा रिक्शा रुका और बाहर जो हैं वो कितने सारे रिक्शे जो हैं वो खड़े हैं। मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और हम मोस्टली जो हैं इसके आगे से गुज़रते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। खैर अंकल रास्ते में जो है ना वो हर किसी से पूछ रहे थे बेटा जाना है, बेटा जाना है। अब हम घर आ चुके थे फाइनली। तो अम्मी जो हैं आज बांटने के लिए जो है वो बना रही थी खिचड़ी। तो यहाँ पर अम्मी जो है वो घी डाली जा रही थी। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी पूरी बाल्टी जो है ना वो उंडेल दे घी की। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने 5 से 7 जो बड़े चम्मच हैं घी के वो डाले और साथ में 8-10 जो हैं वो चॉप्ड किए हुए जो प्याज थे वो अम्मी ने बीच में डाल दिए। आज अम्मी जो हैं उन्होंने मसाला जो है वो पहले से रेडी करके रखा था, क्योंकि जब ज़्यादा खाना बनाना होता है तो मसाले वगैरह पहले से प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और ये जो आज बड़ा चमचा आप देख रहे हैं ये मेरे पापा ने अम्मी को बना के दिया है, क्योंकि अम्मी जो है वो हमेशा उनकी शिकायत होती है कि बड़ा जब पतीला होता है ना उसमें कोई चमचा भी बड़ा होना चाहिए। ये और ये हद से ज़्यादा ही बड़ा जो है वो चमचा बन गया है। ये चमचा सिर्फ मेरी अम्मी का है और किसी का नहीं है। और खैर अम्मी इसको जो है ना मसाले को अच्छे तरीके से जो है वो भून रही थी। यहाँ पर जो प्याज थे वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके थे। तो यहाँ पर अम्मी डाल रही थी मूंग दाल। ये अम्मी ने भिगो के रखी थी आधे घंटे से। तो पानी समेत जो है वो अम्मी ने बीच में डाल दी मूंग दाल। तो ये डालने के बाद अम्मी ने जो है ना तकरीबन 5 से 6 गिलास जो हैं वो अम्मी ने डाल दिए पानी के। वो छोटी पतीली थी उससे ही अम्मी ने पानी जो है वो उंडेल दिया। उसके बाद ऑलमोस्ट जो है यही लगा ले 2-3 गिलास और अम्मी ने पानी के डाल दिए। और हस्बे जायका जो है वो नमक डाला अम्मी ने इसके बाद, और अब इसको ढक दिया। अब मूंग दाल को अच्छे तरीके से गलाएंगे। 5 से 10 मिनट के बाद जब अच्छे तरीके से आप देखें कि दाल गल चुकी है, उसके बाद आप बीच में डाल दे गरम मसाला।
मेरी अम्मी का खाना जो है ना वो बहुत ही सिंपल होता है। अम्मी ज़्यादा जो है ना ये मुश्किल खाना नहीं बनाती, बहुत ही देसी और बहुत ही सादे खाने बनाती हैं, और जो इजीली जो है ना वो पकाए भी जाते हैं, और रेसिपी भी बहुत आसान होती है, मतलब पकाने में मुश्किल नहीं होगी आपको। तो अब ये अम्मी ने जो है 5 से 7 किलो जो चावल थे, मुझे अब सही से याद नहीं है, 5 से 7 किलो जो चावल थे वो अम्मी ने इनको भिगो के रखा हुआ था आधे घंटे से, और उसमें पानी समेत जो है वो अम्मी ने बीच में डाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी का खाना जो है ना वो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही आसान रेसिपीज़ बनाती हैं, और तरकीब भी बहुत आसान होती है, कोई मुश्किल बीच में नहीं होती। और पूरे ख़ानदान में सबसे अच्छी कुकिंग ना मेरी अम्मी की है, और जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, तो सारे मेरी अम्मी को कहेंगे आप ये बना कर खिलाएं, ये बना कर खिलाएं। बाज़ औक़ात मुझे गुस्सा भी आने लग जाता है कि मतलब मेरी अम्मी इंजॉय नहीं कर पाती, कोई भी मौका हो तो अम्मी को बस कुकिंग चूल्हे के आगे खड़ा कर देते हैं। कुकिंग के लिए जो है ना वो पहले से बुकिंग होती है कि आपने खाना बनाना है। बहुत अच्छा खाना बनाती है माशाल्लाह, और हमारे घर में जो है ना वो मसले ही नहीं ख़त्म होते, उनको पसंद ही नहीं आता। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, और ये वाला खाता है कि बाकी सब जो हैं वो खाना पसंद करते हैं, और घर वाले जो हैं वो कीड़े निकालते रह जाते हैं, ये चीज़ है वो चीज़ है। मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ये कहानी घर घर की है मतलब हर घर में इस तरह ही होता है कि बाहर वाले तारीफ़ कर रहे होते हैं और घर वाले जो हैं वो खुश ही नहीं होते। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने चावल जो हैं वो बीच में डाल दिए थे। अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी इतना ज़्यादा खाना आप बना कैसे लेती हैं, कि कितना मुश्किल होता है इतना ज़्यादा खाना बनाना। तो अम्मी कह रही थी बस आ जाती है हिम्मत, कि अल्लाह की तरफ से ही होता है, जब हम इरादा कर लेते हैं ना किसी भी चीज़ का तो वो हो के रहती है, बस इरादा पुख्ता होना चाहिए। तो यहाँ पर अम्मी जो है वो चमचा हिला रही थी, और मैं अम्मी से पूछ रही थी अम्मी फिर मज़ा आ रहा है इस चमचे के साथ जो है वो खाना बनाते हुए। तो अम्मी कह रही थी नहीं, ये जो चमचा है ना वो काफ़ी बड़ा है और थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था, ताकि आसानी से जो है ना वो मैं खाना मिक्स कर लूँ, हिलाने में मुझे आसानी हो। बट फर्स्ट टाइम अम्मी इतने बड़े चमचे से खाना बना रही थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पतीला ऐसे टॉप जो है वो बिल्कुल ऐसे बाहर आ रहे हैं चावल, इतना ज़्यादा भर चुका था। और देख के ही ना ऐसे कुछ हो रहा था भाई इतना ज़्यादा खाना अम्मी कैसे बना सकती हैं। तो आप देख सकते हैं इतनी मुश्किल से मैं अम्मी को कह रही थी आप ये मिक्स कैसे कर रही हैं, आप हिला कैसे रही हैं। तो अम्मी कह रही थी मुझे मुश्किल तो बहुत हो रही है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो गलत ना हो, अच्छे तरीके से जो है वो ये बस खिचड़ी बन जाए मुझसे। मुझे तो लिटरली मुझे इतना डर था ना कि ये ना हो कि कहीं खिचड़ी बाहर आ जाए, जितना ज़्यादा पतीला जो है वो भर चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पतीला था और अब बिल्कुल ऐसे बाहर आ रहे हैं चावल। तो खैर अम्मी कह रही थी नहीं, मुझे उम्मीद है कि बीच में ही जो है ना वो पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर पानी अच्छी तरीके से जो है वो सूख चुका था, और अब अम्मी ने इसको दे दिया था दम पर। ये 5-10 मिनट बाद दम देने के बाद अम्मी ने उठाया ढक्कन। तो अब अम्मी जो है इस खिचड़ी को मिक्स कर रही थी, हिला रही थी चावल, और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने अच्छे ये चावल बने हैं। और देखिए रेसिपी कितनी आसान है। चावल तो अम्मी ने पका लिए थे, जब अम्मी ने दम से हटाया ना ढक्कन, तो अब मुझे लग रहा था कि चावल बाहर आएंगे पतीले से, लेकिन फिर भी जो है ना बचत हो गई थी। तो ये अम्मी ने यहाँ पर चावल जो हैं वो खिचड़ी जो है वो बन चुकी थी,
और अब बस अम्मी ने इसको पैक करना था और ये गरीबों में तकसीम हमने कर दिए थे। और मेरे लिए भी थोड़े बहुत बच चुके थे, शुक्र है मैंने भी खाना खा लिया था। मुझे तो खिचड़ी बहुत पसंद है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप भी ज़रूर इसको घर पर ट्राई कीजिएगा। तो ये सब करने के बाद अब जी बर्तनों की बारी थी, और बर्तन जो हैं वो हर घर में बहुत ज़्यादा होते हैं, ना भी हों तो जो है वो इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर मैं धो रही थी बर्तन, और ये मेरा फेवरेट काम है। घर के काम में से सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट काम है ना वो यही बर्तन धोना है, और मुझे बहुत शौक़ है बर्तन धोने का। हाँ ये है कि मैं बैठ के धोती हूँ, खड़े होके मुझसे नहीं धोए जाते। और डस्टिंग भी मेरी अच्छी है घर में। मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम डस्टिंग बहुत अच्छी करती हो। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा काम जो है वो पसंद है घर में सबसे ज़्यादा। आप क्या काम सबसे अच्छा कर लेते हैं। मोस्टली लड़कियों को ना बर्तन से ही चिढ़ होती है कि हमारे हाथ ना गंदे हों, या फिर वैसे ही बर्तन इतने इकट्ठे हो जाते हैं, धो धो के भी बस हो जाती है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो काम पसंद है वो बर्तन धोना है। बस कोशिश मेरी यही होती है कि साथ साथ धुल जाएं, ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो फिर बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो मेरे बर्तन धुल चुके थे, बस अब ये कढ़ाई रह गई थी, तो मैंने कहा इसको भी मैं धो लूँ। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है ना वो बड़े बर्तनों को धोना होता है। बड़े बर्तन जो हैं उनको बहुत मुश्किल से मुझसे जो है ना सही से धोए नहीं जाते, तो मैं अम्मी को कहती हूँ आप धो लें, लेकिन फिर भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। फिर मैं इसको 3-4 बार अच्छे तरीके से वो रगड़ रगड़ के फिर धोती हूँ, और फिर जाकर साफ़ होते हैं। तो यहाँ पर बर्तन मेरे धुल चुके थे। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।